विकास दुबे को एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार दिया और उसके साथ ही तमाम वो राज दफन हो गए जिससे पता चल सकता था कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना हुई क्यों। हमारे साथ बात करने के लिए ऋचा दुबे हैं जो उनकी पत्नी हैं। शायद वो ये रोशनी डाल सकें कि आखिरकार वो इतना खूंखार अपराधी क्यों हो गया, क्या हुआ था उस दिन, किस वजह से इतना बड़ा जो कांड हुआ वो हुआ और क्या बात कहनी है इनको खुद, ये सब हम जानेंगे ऋचा दुबे जी से। ऋचा जी, ये बताइए, जितनी हैरान करने वाली बात दूसरों लोगों के लिए है, आपके लिए भी होगी कि 8 लोगों को मार दिया। क्या आपको लगता है क्या हुआ था? आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आप विकास दुबे से मुलाकात कैसे हुई, किस तरह के इंसान थे, कैसे आपने क्या जाना उनके बारे में? जी, वो एक मेरा मेरा जो बड़ा भाई था उसके वो फ्रेंड थे और उनके साथ उनका आना जाना हुआ घर में। ऐसे आना जाना होने लगा, कुछ व्यवहार हम लोगों का घर में काफ़ी अच्छा हो गया। फिर हम लोग को ऐसा लगा कि हम एक साथ रह सकते हैं। फिर हमारी उनसे मैरिज हो गई। अच्छा, तो और कितने साल से शादी को हुए आपके? मेरे की शादी के हो गए करीब 23 साल। 23 सालों में कभी आपको लगा कि विकास दुबे इतने खूंखार अपराधी हैं? देखिए, मेरी तो शादी हुई थी, कुछ दिन तक तो मैं साथ में वहीं रही, उनके पास रही। फिर मुझे कुछ ऐसा फील होने लगा, जो घर की एक्टिविटी थी मुझे कुछ अच्छी नहीं लगती थी। जब मैंने इस पे मना करना शुरू करा या मैंने कुछ कोशिश करी समझाने की, तो उसका खामियाजा मैंने भुगता, जैसे मार पीट, लड़ाई झगड़ा, अदर बहुत ऐसी चीजें हुई मेरे क्या साथ। वो हरकतें क्या थी, क्या करते थे वो? लड़ाई, अदर, अब आप समझ सकते हैं, हाउसवाइफ क्या बता सकती है आपको एक अच्छा, उसी। तो क्या आपकी नजरों में अपराध आया था कि वो अपराध करते हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं जिसकी आपत्ति आप करती थी, उसकी वजह से इस तरह से आपसे अभद्रता करते थे? वहाँ का जो माहौल था गांव का, वो कुछ अच्छा नहीं था। जो कि मैं शहर की लड़की थी और हमारी फैमिली थोड़ी और टाइप की थी, उनकी फैमिली और टाइप की थी। तो मुझे वहाँ का कुछ माहौल नहीं अच्छा लगता था। और जब मैं इन सब चीज़ों को मना करती थी, लड़ाई झगड़े छुटपुट गांव के ये फैसले ऐसले, तो वो उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी कि उनको वो मना करा जाए। तो फिर वो मेरे साथ अभद्रता करने लगते थे। अच्छा, तो कब आपने छोड़ा वहां पे, वहां से कब चली आई हैं लखनऊ? मैंने सन मेरी 96 में शादी हुई है। मैं मुश्किल से 98 तक वहां रही हूँ, 2 साल मैं रुकी हूँ। फिर मैं अपनी मम्मा के पास चली गई, शास्त्री नगर में मेरा मैका है। 7 साल करीब मैंने वहां बिताए हैं अपने। तो इस दौरान विकास दुबे नहीं आते थे या आप जाते नहीं थे? नहीं, मैं कभी कभी जब वो बच्चों को देखना होता था तो वो कभी कभी आते भी थे और मैं भी कभी कभी जाया करती थी। और वो बस हम बच्चों का खाना पीना, जो भी एक हस्बैंड देते हैं खर्चा, वो सब हमारा देते थे। और फिर मेरे माँ बाप थे तो वो भी हम लोग का काफी ध्यान रखते थे। अच्छा, ये घटना जो हुई 2 और 3 जुलाई की रात में, वो आपको कैसे पता लगी? मुझे तो ऐसे पता चली कि विकास का रात में 2 बजे कॉल आया। उन्होंने बताया कि हमारा गांव में झगड़ा हो गया है और ऐसा करो तुम बच्चों को लेके घर से निकल जाओ। क्योंकि रात में 2 बजे कोई भी लेडीज होगी सर, कोई भी होगा, घबरा जाएगा। मैंने जब ये कॉल सुना तो मैं बहुत डर गई और मेरी बात हुई विकास से और इतना ज्यादा मैं डर गई कि मेरे फोन वहीं पर मेरे से छूट गया, कमरे में स्विच ऑफ हुआ, ऑन हुआ, कुछ मुझे पता नहीं। मैं बच्चों को लेके घर से बस यूं ही निकल गई। मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे जाना कहाँ है, ना मेरा यहाँ मैका है, ना मेरी ससुराल में कोई ऐसा है कि जो मुझे रख ले, या मेरे ऐसे रिलेटिव्स हैं जो मुझे ऐसा रख ले। मैं घर से यूं ही निकल गई, मुझे समझ ही में नहीं आया। मैं इतने दिन बस ऐसे ही टहलती ही रही है सब। नहीं, तो इस दौरान किसी ने मदद की, किसी के यहाँ रही या होटल रेस्टोरेंट, कहाँ आपने कैसे वक्त गुजारा? मैंने एक यहाँ पर एक प्लाजा था, उसके ऊपर हम लोग छत में रात में पहले दिन भर वहाँ टहलते थे। बट फिर प्लाजा में जाके रात में चुपचाप हम तीनों लोग सो जाते थे। फिर दिन होता था तो ऐसे टहल टहल के हम लोगों ने ऐसे 7 डेज गुजारे अपने। अच्छा, कहा यह जा रहा था कि जय वाजपेयी ने आपके लिए गाड़ी भेजी, आपको छुपाने में मदद की, ये कहा गया, क्या इसमें सच्चाई है? ये सब झूठ है, ये सब फेक न्यूज है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे घर में सीसीटीवी कैमरे इस घर में भी लगे हैं। इसकी जो डीवीआर होती है वो पुलिस को मिल गई थी। जब मैं घर से निकली हूँ तो दिखाई पड़ रहा है कि मैं पैदल निकली हूँ, तो गाड़ी कहाँ आई? इसका तो कोई मैटर ही नहीं बनता है गाड़ी वाला। यानी ये गलत बात थी, ये फेक न्यूज। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब ये घटना हुई तो उसके बाद उन्होंने बताया कि झगड़ा हो गया है, आपको ये कब पता लगा कि पुलिस वालों को मार दिया? ये तो हम लोग जब बाहर टहल रहे थे, हम एक बस स्टैंड पे गए, वहां पर टीवी लगी रहती है, मेट्रो स्टैंड में टीवी लगी रहती है, जगह जगह, जैसे जहां पर हम लोगों ने होटलों में खाना वगैरह खाया,
भाई ऐसे ही अपना टाइम काटना था। वहां पर टीवी में मैंने 7-7:30 बजे के करीब न्यूज आई कि विकास दुबे ने 8 लोगों को इस तरीके से मार दिया है, 7-8 लोग घायल हुए हैं। बस ऐसे ही मुझको सब पता।